नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यहाँ पे डिजिट नहीं लिखा है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन रुक के जाइए, अगर अच्छा ना पढ़ा दो तो वीडियो स्किप करके चले जाइएगा। तो दिया गया है 895 और 983 प्लस 731 प्लस 524 का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो भाई लोग बहुत लोग हैं तो सबको जोड़ेंगे, पूरा 895 983 और 731 524 सबको जोड़ेंगे, तब जाके यूनिट डिजिट उसका निकालेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक मतलब पीछे से क्या इकाई अंक, जो कोई भी संख्या लिखिए PQR और जो यूनिट डिजिट इकाई अंक है वो पीछे का होता है। बस हमें इससे मतलब होता है और बाकी हमें कुछ नहीं मतलब होता है किसी से। तो हम लोग इसको जोड़ने के बजाय हम लोग सीधे लास्ट वाली संख्या लेंगे। 5 और 3 8, 8 और 3 8 और 1 9, 9 4 13, टोटल जोड़ने पर 13 आया। तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमें यूनिट डिजिट 3 निकल के आया। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 है भाई लोग। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? बहुत लोग हैं, सभी को जोड़ कर आज जो लास्ट में निकलेगा सबको जोड़ेंगे, और जो लास्ट में निकलेगा कोई भी संख्या हो सकती है, खूब लंबी चौड़ी 5-6 हज़ार हो सकती है। आज जो लास्ट में निकलेगा 3, तब उसको जाके 3 आंसर मारेंगे। तो मैं कहता हूँ लास्ट का मिला लो, लास्ट का डिजिट 5 3 1 4 को जोड़ लो, उसके बाद आपका जितना आएगा उसका लास्ट डिजिट निकाल के आप लोग अपना आंसर निकाल लीजिए। क्या आप लोग को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसमें आप समझ जाइएगा भाई लोग। दिया गया है 776 987 और 639 899 का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक याद कीजिए। तो मैंने आपको क्या कहा उस वाली क्वेश्चन में? तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ज्ञात करना है ना। इकाई अंक यानी एक, लास्ट का हमें एक, तो हमें एक से मतलब होना चाहिए। जैसे 6 6 7 कितना हो गया? 13, 13 और 13 और 9 कितना हो गया? 22, 22 और 9 कितना हो गया भाई लोग? 31, 31 हमारा लास्ट को जोड़ने पर आया है। तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट वाला, ये 31 का 1। अब सबको जोड़ेंगे, अब फिर उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, फिर भी एक आएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ लास्ट वाले को लिए हैं तब हमारा निकल के आया भाई लोग। तो इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है भाई लोग। अब देखिए उसमें प्लस था, इसमें दिया गया है गुणा। तो आपको मैंने क्या कहा, यूँ अब सबको गुणा करते हैं। बहुत लोग हैं कि इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा करते हैं। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। तो हम सिर्फ 5 का इसमें 9 में गुणा करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले अंकों से मतलब होना चाहिए हमें। 9 5 45, 45 हो गया ना। अब इसका भी हमें यूनिट डिजिट निकाल लेना है। निकल गया यूनिट डिजिट। अब हमें इसका भी गुणा कराना है 1 में, 9 से नहीं। अब 45 जो निकला है गुणा कराने पर इसका गुणा कराएंगे 1 में, इससे नहीं कराएंगे। 5 1 कम 5, अभी यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का फिर से हम लोग गुणा कराएंगे 2 में। 5 दूना के 10, हमारे यूनिट डिजिट निकल के आया है 0, यानी हमारा 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग। हमारा 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया गया है 825 प्लस 124 माइनस 243 प्लस 919 का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा आप लोग को, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए। आपको ये नहीं कि सबको जोड़ के घटाएंगे, नहीं। तो पहले जोड़िए इसको, 5 और 4 9, यहाँ पे माइनस है। 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12। अब इन लोग को माइनस कर लीजिएगा। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 12 में से 9 गया, 3 बचेगा। आपका यही आंसर हो जाएगा भाई लोग। समझ में आ रहा है भाई लोग? आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई लोग तो आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें देखिए अब इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग, पावर दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको जैसे ही ऐसा दे दिया तो आपको यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए और सिर्फ हमें लास्ट वाले से मतलब होना चाहिए। और उसमें अब देखिए पावर दे दिया गया है तो पावर को उठाइए, 9 2 2, अब उसको भाग कर दीजिए 4 से।
हमेशा पावर को 4 से भाग कर दिया, कोई भी पावर दी गई 4 से भाग करेंगे तो जितनी पावर बचेगी 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो फिर काटेंगे इसको तो 4 ताई 12 पूरा कट गया। यहाँ पे बच गया 2 बच गया, 2 बच गया ना। क्या 4 से कटेगा? नहीं। तो ये 2 जो है इस रिमाइंडर जो हमारा निकल के आया है 2, जो 4 से कटा नहीं है। अगर पूरा कट जाता तो रिमाइंडर 0 हो जाता और यूनिट डिजिट वही 4 हो जाता। तो रिमाइंडर 2 निकल के आया तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट वाला, और उस पर 2 पावर लगा देंगे। और 2 पावर इसका 4 का मतलब क्या होता है, 4 का पावर स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 यानी कि 4 चौका 16। और 16 का हमें यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट हमें चाहिए ना इकाई अंक, यानी कि 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग। आप लोग को समझ में आ रहा है भाई लोग? ये पहले बताइए। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आप समझ जाइएगा। तो दिया गया है 958 के पावर 123। तो मैंने क्या कहा, आप पावर को उठाइए अब भाग कर दीजिए 4 से। 123 है ना, 123 अब 4 से भाग कीजिए, 4 3 12, 3 बच गया भाई लोग। 3 4 से भाग नहीं होगा तो हमें रिमाइंडर हमारा जो निकल के आया है, रिमाइंडर यानी शेषफल 3 निकल के आया है। तो 3 निकल के आया है तो 3 हमेशा रिमाइंडर इसमें 8 में लग जाएगा। रिमाइंडर 3 यानी कि शेषफल जो बच जाता है भाई लोग, और आके 8 के पावर जो हमें लास्ट डिजिट चाहिए ना, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट, और उस पर 3 पे लग जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, 8 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर होता है 512। तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमें यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट का, ये लास्ट का 2 ले लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 भाई लोग। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है भाई लोग? नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इस वाले क्वेश्चन में आप लोग समझ जाइएगा। देखिए अब प्लस में दे दिया गया है, तो देखिए दिया गया है 947, अब उसके पावर दे दिया है 958। तो आप 958 को पहले 4 से भाग कर लीजिए, दिया गया 4, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8, 1 बच गया 15 हो गया, 4 ताई 12, 4 ताई 12, 3 बच गया 38 हो गया। यहाँ पे 38 हो गया भाई लोग। 38 से फिर 4 से काटेंगे 38 को तो 4 9 36, 4 9 36, 36 यहाँ पे बच गया 2 बच गया ना, 38 था तो 4 से काटने हैं तो 4 9 36, 36 2 बच गया उसमें से ना। तो हमारा रिमाइंडर जो निकल के आया है ना, तो ये 7 में रिमाइंडर लगेगा, रिमाइंडर बराबर 2। तो हमारा 7 है तो 7 का पावर 2 हो जाएगा, और 7 के पावर का 2 मतलब होता है 7 इंटू 7 बराबर 49। हमारा यूनिट डिजिट चाहिए तो यूनिट डिजिट 9 आ गया। प्लस का सिंबल है तो प्लस। अब हमें 923 लेना है, 923 इसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूना के 8, बचा यहाँ 1, बचा 1, 4 ताई 12 पूरा कट गया। अब फिर बचा 3, 4 3 से रिमाइंडर हमारा इसका निकल के आया है 3, रिमाइंडर 3 निकल के आया है। तो हमें यूनिट डिजिट मतलब है यानी 4 से मतलब है 4 उठाइए, यहाँ पे रिमाइंडर 3 लगा दीजिए, यहाँ पे 4, 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 का मतलब होता है 4 इंटू 4 बराबर 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64। हमें यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट उठा लीजिए 4, और यहाँ पे 9 में जोड़ दीजिए, प्लस का सिंबल होता है ना, तो जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 13 का हमें 3 चाहिए। सिर्फ यूनिट डिजिट निकालिए भाई लोग, आपका लेकिन थोड़ा निकल जाएगा भाई लोग। समझ में आ रहा है भाई लोग ना आपको? तो दिया गया है 817 के पावर 833 प्लस 732 के पावर 123। तो पहले हम एक एक के निकाल के फिर जोड़ लेंगे तो यूनिट डिजिट निकल जाएगा। जैसे जैसे वहाँ पे हम लोग एक एक कर निकालते थे ना, वैसे एक एक कर निकालेंगे फिर बाद में जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 लिख लीजिए और रिमाइंडर लिख लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है 833, 833 दिया गया है, इसको 4 से भाग कीजिए, 4
दूना के 8 पूरा पूरा कट गया। अब इसको 33 को काटिए। 4 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 8 बार में पूरा कटा है ना। इसमें रिमाइंडर बच गया है 1। 4 अट्ठे 32 हुआ ना, 33 है, 1 बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 बच गया तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो 7 के पावर 1 का मतलब 7 होता है भाई लोग। इस पर देखिए, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो इसके पावर 7 1 का दिए हैं तो 7 हो गया है। तो देखिए 200 दिया गया है, इसके पावर दे दिएगा 123 123। अब हम इसे 4 से भाग करेंगे। 4 3 12 बचा, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच जा रहा है, बार बार रिमाइंडर 3 बच गया है। तो हम इसके भी रिमाइंडर 3 लगा देंगे। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी बराबर 2 दूना के 4 दूना के 8। अब देखिए यहाँ पे 7 प्लस का सिंबल दिया है, यहाँ पर ना, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, तो माइनस दिया होता तो घटाता, प्लस का सिंबल दिया है तो जोड़ेंगे। 8 बराबर कितना होगा 15। 15 का हमें लास्ट डिजिट चाहिए। लास्ट डिजिट हमारा 5 निकल के आया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया? चलिए धन्यवाद भाई लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।